हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल प्रोटॉन हब पे। हम अगली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श नाम से ही डिफाइन कर रहा है कि ये बात को मानने वाला है। जैसे कहता है ना कि आदर्शवान लड़का है, मतलब आदर्शी लड़का है। कहते हैं ना कि जब कोई लड़का किसी बड़े का बात मानता है तो वो आदर्श लड़का कहलाता है। ऐसे ही हमारा ये आदर्श और अनादर्श विलयन में आदर्श विलयन की बात की जाएगी कि आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। जितनी भी सांद्रताएं हमने अभी पीछे पढ़ी हैं मेरे दोस्त, वो सभी की सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करे, वही कहलाता है हमारा आदर्श विलयन। हम समझेंगे कि आदर्श विलयन क्या है। पहले आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, ठीक है, वह विलयन वह विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आदर्श विलयन क्या है? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, जितनी सांद्रताएं आपने अभी तक पढ़ी हो, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो पहले हमें आदर्श विलयन को समझना है कि आदर्श विलयन है क्या पूरी तरीके से। जितनी भी विलयन होंगी, अगर वह सांद्रता पर, जो भी सांद्रताएं हमने पढ़ी हैं, ठीक है, वो सभी सांद्रताओं पर अगर राउल्ट का नियम पालन करता है तो वही कहलाएगा हमारा आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन के कुछ गुण होते हैं। आदर्श विलयन के गुण, आदर्श विलयन के आदर्श विलयन के गुण। अब आदर्श विलयन का गुण क्या होता है? पहला चीज कहता है कि आदर्श विलयन बनाने के लिए, आदर्श विलयन बनाने के लिए आदर्श विलयन बनाने पर मिश्रित मिश्रित में एंथैल्पी मिश्रित में एंथैल्पी बराबर एंथैल्पी बराबर शून्य होता है। जैसे डेल्टा एच बराबर 0, या कह सकते हैं कि आदर्श विलयन बनाने पर मिश्रित में एंथैल्पी का मान क्या होगा? शून्य होगा। और आदर्श विलयन बनाने पर दूसरा जो पॉइंट है कि आदर्श विलयन बनाने पर मिश्रित आयतन मिश्रित में आयतन आयतन शून्य होता है, आयतन बराबर शून्य होता है। अर्थात इसका भी हो जाएगा डेल्टा वी बराबर 0। जो लास्ट गुण है वह यह कहता है कि आदर्श विलयन आदर्श विलयन
कि अणुओं की संरचना आकृति और रासायनिक गुण बराबर होते हैं। रासायनिक गुण सब आपस में बराबर होते हैं। बराबर। देखिए, ये 3 नियम थे हमारे। सीधा चीज है कि आदर्श विलयन क्या है? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे, वही कहलाता है हमारा आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन 3 नियम को फॉलो करता है। यह एंथैल्पी, जो भी आदर्श विलयन मिश्रित एंथैल्पी बनाई जाएगी, उसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। आदर्श विलयन जब भी बनाया जाएगा तो मिश्रित आयतन पर वह भी 0 के बराबर होगा। और आदर्श विलयन के जो अणु होंगे, वह अणु हमेशा उसकी संरचना, उसकी आकृति, उसके रासायनिक गुण सब आपस में बराबर, मतलब जितनी भी अणुओं की संख्या होगी, जितना उनका संरचना होगा और जितना उनकी रासायनिक गुण होगी, सब आपस में बराबर होगी, तभी वह आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तभी वह आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन का कुछ एग्जाम्पल है। आदर्श विलयन का कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। आदर्श विलयन का एग्जाम्पल यह कहता है कि बेंजीन के साथ टॉलुइन, बेंजीन एवं टॉलुइन विलयन, ठीक है। बेंजीन के साथ टॉलुइन का विलयन हो, या फिर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन हो, ये आपस में जितनी भी सब चीजें हैं, ये आदर्श विलयन को दिखाती हैं। और जस्ट अपोजिट यही होता है मेरे भाई आदर्श विलयन का अनादर्श विलयन। ठीक है, हमें अनादर्श विलयन को समझने से पहले यह इसको भली भांति याद करना पड़ेगा कि जितनी भी जो भी विलयन सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करे, वह आदर्श विलयन कहलाएगा। या इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो हम अनादर्श, हमारी जो दूसरी टॉपिक है वह अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या कहलाता है? जो राउल्ट के नियम का पालन न करे वही अनादर्श विलयन, यानी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन न करे, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं, यानी कि जो भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। एक चीज इसमें बहुत बारीकी से समझना है कि अगर राउल्ट के नियम को हम मानते हैं, तो राउल्ट के नियम किस पर फॉलो करता है? वाष्प दाब पे। किस पे काम करता है? वाष्प दाब पे। अगर वाष्प दाब का मान या तो अधिक होगा, ठीक है, या तो अधिक होगा या तो कम होगा, परंतु किसी भी दशा में
एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होगा। ये तो एक पहला चीज, वाष्प दाब का मान, जो भी राउल के नियम के द्वारा वाष्प दाब का मान आएगा उसका मान या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अगर कम होगा मेरे दोस्त, देखिए पहली पॉइंट में, यदि कम होगा, यदि कम होगा तो ऋणात्मक को दर्शाएगा, ऋणात्मक को दर्शाएगा। यदि अधिक होगा, यदि अधिक होगा, अधिक होगा तो धनात्मक को दर्शाएगा। ठीक है। लास्ट जो नियम, लास्ट जो गुण है वह यह कहता है कि किसी विलयन के, किसी विलयन के अणुओं की संरचना, संरचना कॉमा आकृति एवं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कभी समान नहीं होते हैं। सीधी सीधी बात है कि जो भी अनादर्श विलयन होगा उसमें क्या होगा, वह राउल के नियम का पालन नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उसका मान या तो शून्य से कम या फिर शून्य से अधिक होगा। कभी भी, कभी भी एक समान नहीं होगा। अगर यदि कम होता है तो ऋणात्मक होगा, यदि अधिक होता है तो धनात्मक होगा। किसी भी विलयन के अणुओं की जो संरचना होगी, आकृति होगा, रासायनिक गुण होगा, वह एक समान नहीं हो सकता। यही आदर्श विलयन में क्या हो रहा था, एक समान हो रहा था, और इसमें क्या हो रही है, एक समान नहीं हो रहा है। दोनों से चीज है कि यहाँ राउल का नियम का पालन नहीं कर रहा और यहाँ पे एक समान नहीं हो रहा है। एकदम सेम टू सेम परिभाषाएं हैं, सेम टू सेम सब कुछ है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग एक पे लगाना है कि राउल का नियम का जो वह विलयन जो राउल के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन, और वह विलयन जो राउल के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइन यह याद करनी है, जैसे अनादर्श की बात करूं मैं, कि वाष्प दाब का जब भी मान होगा या तो अधिक होगा या तो कम होगा, कभी भी एक समान नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। ठीक है, किसी भी स्थिति में एक समान नहीं हो सकता है। और सबसे अधिक वाली जो पॉइंट को ध्यान देना है कि किसी विलयन के अणुओं की संरचना, आकृति एवं रासायनिक गुण कभी समान नहीं होता। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आज का है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, हमारा यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में जो हम भेजेंगे वह वान हाफ गुणांक भेजेंगे, वही आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगी। और बहुत ही जल्द हम इसका पूरा वन शॉट एक वीडियो डालेंगे, और हर टॉपिक का न्यूमेरिकल मैंने वीडियो के दौरान बताया, लेकिन वो न्यूमेरिकल समाप्त नहीं है मेरे दोस्त। न्यूमेरिकल को मैं एक न्यूमेरिकल का पूरा वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरे एनसीईआरटी बुक का वो रहेगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।